Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कला एवं संस्कृति है, और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत लोकनाट्य, लोकगीत और लोक गायन के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। साथ ही हम जो है इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि हर डायमेंशन में आपका ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। और इसके पहले हमारे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ और टॉपिक बचे हैं। इस प्रकार हमारा जो है कंप्लीट एमपी यहाँ पे जो है पूरा जो एमपी जीके है वो कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिलेगा सभी डायमेंशन में, यानी कि उसका ओवरव्यू साथ में उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो कला एवं संस्कृति है काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा सांस्कृतिक नीति निर्धारित की गई। संस्कृति जो सलाहकार है मंडल द्वारा मध्य प्रदेश को की जो सांस्कृतिक नीति है उसके लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्य को देखते हुए इसको अपनाई गई, जैसे कि मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकास के अवसरों व साधनों में वृद्धि करना, कला संबंधी संस्थानों का पुनर्गठन और विस्तार करना, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना, आम नागरिकों के लिए जो विभिन्न कला है और जो उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पे जो सांस्कृतिक नीति है वो यहाँ पे देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो हम देख लेते हैं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, जैसे लोकगीत के बारे में देखेंगे, साथ में हम लोक नृत्य के बारे में देखेंगे और लोक नाट्य के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो मेले हैं, मेले से संबंधित हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम जो है कुछ और चीज़ें बचती हैं यहाँ पर, जैसे कि लोक चित्रकला होती है, शिल्पकला होती है, हस्तकला होती है, पर्व और उत्सव होते हैं। इन सभी को भी हम बाद में जो है एक के बाद एक सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, लोकगीत की। लोकगीत का मतलब होता है फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग मतलब इसको हिंदी में लोकगीत बोला जाता है। और लोकगीत जो होता है लोक के गीत, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित जो लोगों द्वारा जो रचित इसके अलावा लोक के लिए जो लिखे गए गीत होते हैं उनको लोकगीत कहा जाता है। इसके साथ हम देखेंगे बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत निमाड़ क्षेत्र यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र यानी कि ये वाला जो कंप्लीट क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र यानी कि इधर वाला क्षेत्र है, और बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड हम यहाँ पे जो है किसको देखेंगे, लोकगीत के बारे में देखेंगे। तो निमाड़ क्षेत्र में जो है अगर देखें तो निमाड़ क्षेत्र ये वाला क्षेत्र कहलाता है। निमाड़ क्षेत्र में जीवन का कोई भी अवसर ऐसा नहीं है जब कोई गीत यह नहीं गाया जाता। यहाँ जन्म, विवाह, मृत्यु आदि, इसके अलावा 16 संस्कारों के सभी अवसरों पर यहाँ लोकगीत गाए जाते हैं। तो निमाड़ क्षेत्र में हम देख लेते हैं, देखिए निर्गुणिया गायन शैली देखने को मिलती हैं। तो ये आपको जो है इसका जो विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश का जो जीके है, मतलब मध्य प्रदेश का जो कंप्लीट ओवरव्यू है पेपर 1 एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत जो पेपर 1 है, पेपर 1 की 4th यूनिट, मतलब ए नंबर की 4th यूनिट आपको देखने मिलेगी मध्य प्रदेश की, जो इसमें कंप्लीट रूप से ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमाड़ क्षेत्र के जो लोकगीत में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको इनके नाम सभी पता होना चाहिए। यानी कि देखिए कलगी तुर्रा है, निर्गुणिया गायन शैली है, मसणिया है, संत सिंगाजी भजन है, ये सभी किसके है, निमाड़ क्षेत्र के हैं। इसके अलावा हम देखें तो देखिए फाग गायन भी यहीं का है, गरबा गीत भी है, गरबी गीत है। गरबा गीत मतलब लेडीज़ों का होता है, गरबी गीत जो होता है जेंट्स का होता है। तो ये आप दोनों याद रखिए। गबलन है, नाथपंथी है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ये सभी किस क्षेत्र के हैं, निमाड़ क्षेत्र के हैं। तो इतना बस आपको यहाँ पे याद रखना है, ज़्यादा विस्तार से यहाँ बिल्कुल ध्यान में नहीं देना है। फिर आपको देखने को मिलता है मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र ये वाला देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में भी आपको देखिए भरथरी गायन देखने को मिलता है, निर्गुणी भजन गायन देखने को मिलता है, संजा गीत देखने को मिलता है। तो ये सभी किससे रिलेटेड है, मालवा क्षेत्र से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि हीड़ गायन है, ये भी मालवा क्षेत्र से रिलेटेड है। बरसाती वार्ता ये भी मालवा क्षेत्र से है। पर्व त्यौहार संबंधी जो गायन है वो भी आपको मालवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ये वाले क्षेत्र में। फिर बघेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में आपको देखिए ये वाला जो क्षेत्र है बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। यहाँ बसदेवा गायन है, बिरहा गायन है, विदेशिया गायन है, फाग गायन है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से, बघेलखंड क्षेत्र से। इसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ऊपर टॉप में मध्य प्रदेश का पूर्वी उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो हमको देखने को मिलता है। जैसे आल्हा गायन है, बम्बुलिया गायन है, बेराइटा गायन है, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि देवासी गायन है, जगदेव पोवारा है, फाग गायन, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या
है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी व्यापमं का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य मतलब फोक सॉन्ग इनको बोला जाता है। लोक नृत्य फोक सॉन्ग नहीं बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, मतलब जो जैसे डांस होता है ना, डांस नृत्य मतलब क्या होता है डांस, और लोक मतलब होता है फोक, ठीक है। तो फोक डांस इनको बोला जाता है। तो भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो इसके जो पर्सन है, लोग हैं, वो भी देवी देवताओं के समक्ष किए जाने वाले जो विभिन्न अनुष्ठान हैं उसके माध्यम से संबंधित लोक नृत्यों द्वारा जो है अपनी संस्कृति को पूर्णता प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित लोकरंजन एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है जो मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों के लोकप्रिय जो लोक नृत्य है और आदिवासी नृत्य को पेश करने के लिए बेहतरीन मंच प्रदान करता है। तो इनमें हम देख लेते हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि हमने निमाड़ क्षेत्र देखे थे, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, तो इन क्षेत्रों से रिलेटेड तो आप ये ध्यान में रखिए कि निमाड़ क्षेत्र ये वाला होता है, मालवा क्षेत्र ये वाला होता है, बुंदेलखंड ये वाला होता है और बघेलखंड ये वाला, एक मोटा मोटा आपको याद रखना है। तो पहले देख लेते हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, ये आप लोकेशन याद रखिए, और गणगौर होता है, काठी होता है, फिफरिया होता है, ये सभी होते हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। इसके साथ ही कुछ और है, जैसे कि मंडलिया होता है, आड़ा खड़ा जो लोक नृत्य होता है, ठीक है। उसके बाद डंडा होता है, तो ये सभी किसके हैं, ये निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मालवा क्षेत्र के। तो मालवा क्षेत्र की अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। मालवा क्षेत्र में आप देखिए मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी, तो ये मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास में कौन सा आता है, बघेलखंड। बघेलखंड देखने को मिलता है, देखिए बघेलखंड कहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ देखिए बिरहा अथवा अहिराई इसको बोलते हैं बघेलखंड में। कलसा होता है, दादर होता है, ये सभी आपको देखने मिलता है बघेलखंड में। और देखिए केमाली होता है, कोहरा होता है, राई होता है। तो राई, चलिए बताइए राई के बारे में कुछ आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता भी होगा राई के बारे में, ठीक है। राई जो लोक नृत्य है उसके बारे में। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये कहलाता है। बुंदेलखंड में आपको बधाई, राई और कांदड़ा ये देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए राई आपको जो है मिक्सिंग हो रहा है, यानी कि आपको बघेलखंड में भी राई दिखता है और बुंदेलखंड में भी आपको राई दिखता है। बुंदेलखंड में और देखिए यहाँ पे सेरा होता है, ढिमरियाई होती है, नौरता होता है, ये सभी जो होते हैं आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं आप कौन से लोक नाट्य देखते हैं। तो आदिवासी नृत्य भी देख लेते हैं। तो आदिवासी नृत्य हमको देखने में मिलते हैं कुछ यहाँ पे, जैसे कर्मा होता है, दशहरा होता है, परधोनी होता है, भगोरिया और भगोरिया भीलों का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेला होता है, भड़म होता है, सरहुल, सेतम, अठारी, ये सभी जो है किसके है, ये आदिवासी लोक नृत्य है। अब बात कर लेते हैं लोकनाट्य की कुछ ओवरव्यू। लोकनाट्य का मतलब होता है फोक ड्रामा, यानी कि मध्य प्रदेश में लोकनाट्य का विशेष स्थान माना जाता है, जो कि समाज की जो संकल्पना है, भावना है, संवेदना है, ऐतिहासिकता उसको अभिव्यक्त करता है।
इसके अलावा जो नाट्य है वो अपने आप में संपूर्ण विधा है, जिसमें संवाद, कविता, अभिनय, संगीत आदि जो है एक साथ उपस्थित रहते हैं। तो इसमें भी हमको अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे कि निमाड़ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र यानी कि ये कंप्लीट ये वाला क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र यानी कि इधर वाला क्षेत्र है, और बुंदेलखंड यानी कि जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं निमाड़ क्षेत्र के। तो निमाड़ क्षेत्र में आपको गम्मत देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नाट्य है। 3 अवसरों पर विशेष रूप से होता है, नवरात्रि, होली और गणगौर के पर्व के अवसर पर, और निमाड़ क्षेत्र आपको याद रखना है। फिर मालवा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको माच देखने को मिलता है। तो माच काफ़ी इंपॉर्टेंट है मालवा क्षेत्र में, और मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नाट्य माच को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का राजकीय नाट्य भी घोषित किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा से बना हुआ है। उसके बाद बघेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, छाऊर, मनसूखा, हिंगाला, ये आपको याद रखना है। बघेलखंड क्षेत्र की लोकनाट्य है, इतना याद रखना है। इसके अलावा जिंदवा है, लकड़बग्गा है, रास है, रामलीला, ये सभी आपको लोकनाट्य देखने को मिलेंगे। किस क्षेत्र के? ये देखने को मिलेंगे आपको बघेलखंड क्षेत्र के। बघेलखंड मतलब ये वाला क्षेत्र। तो आप मैप में इंडिकेशन लगा कर चलिए, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होगी कौन कौन से ज़िले में भी ये देखने को मिलता है। फिर बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में हमको देखने को मिलता है 2, यानी कि एक स्वांग है और एक बुंदेली नौटंकी है। तो स्वांग जो है पारंपरिक लोकनाट्य है, और बुंदेली की अगर बात करें तो सुप्रसिद्ध मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है, किंतु यह प्राचीन शैली जो है धीरे धीरे विकारग्रस्त होने लगी है, ये बुंदेलखंडी नौटंकी। तो हम यहाँ देखिए कुछ अन्य देख लेते हैं, अन्य प्रमुख लोकनाट्य, जैसे कि रहस्य है, जिसको रासलीला भी बोला जाता है, और ये भादव मास में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये देखने को मिलती है निमाड़ क्षेत्र में। भवाई की अगर बात करें तो भवाई जो है आपको झाबुआ अलीराजपुर आदिवासियों के द्वारा ये खुशी के अवसर पर देखने को मिलता है भवाई। खम्ब स्वांग की अगर बात करें तो जो खम्ब स्वांग है उसका अर्थ होता है खम्बे के आसपास किए जाने वाले प्रहसन, और किंवदंती के अनुसार ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही पंडवानी की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का लोकनाट्य है, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, और कुछ और क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट जिलों में ये देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लिए। पर्व और उत्सव भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे भाई दूज आपको पता होगा। ठीक है, भाई दूज की अगर बात करें तो ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो भाई दूज वाला जो पर्व है वो आप देखिए दीपावली के दूसरे दिन ये देखने को मिलता है। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें भाई बहन के संबंधित ये जो है पर्व होता है, उत्सव होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 बार ही मनाया जाता है, एक तो चैत्र मास में होली के बाद, दूसरा होता है कार्तिक मास में दीपावली के बाद, यानी रक्षाबंधन की तरह ही ये मनाया जाता है। दूसरा होता है गणगौर, ये बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ सभी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। गोवर्धन पूजा की अगर बात करें तो ये जो है दीपावली के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये आखा तीज जो है अविवाहित युवतियों का प्रमुख त्यौहार ये माना जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो और कुछ होते हैं, जैसे कि लारूकाज होता है और एक नीरता होता है। लारूकाज मतलब ये सुअर जो उत्सव है, सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। और नौरता या नीरता की अगर बात करें तो दशहरे के पूर्व नवरात्रि में 9 दिनों तक महिलाओं द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। उसके बाद दशहरा की अगर बात करें तो आप सबको पता है दशहरा मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है, जो विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा होली की अगर बात करें फाल्गुन महीने में पूर्णिमा को ये मनाई जाती है। हरेली, हरेली की अगर बात करें यहाँ पे तो किसानों का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, कृषि उपकरणों की यहाँ पे पूजा की जाती है। मेघनाथ की अगर बात करें तो गोंड आदिवासियों के द्वारा ये जो है प्रमुख रूप से फाल्गुन मास के पहले पक्ष में इसको मनाया जाता है। इसके साथ ही हम देखें गंगा दशमी, जिसको गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, उत्सव ज्येष्ठ यानी कि मई जून के जो शुक्ल सप्तमी शुक्ल पक्ष है उसके समय इसको मनाया जाता है। और संजय की अगर बात करें जिसको मामूलिया भी कहा जाता है, ये मालवा क्षेत्र में अविवाहित युवतियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। फिर एक दो और होते हैं, जैसे कि ढोल ग्यारस। ढोल ग्यारस भाद्रपद यानी कि भादो माह की शुक्ल पक्ष जो एकादशी है उसके दिन इसको संपूर्ण मध्य प्रदेश में निमाड़ व मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो है भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसके कारण इसको जो है यहाँ पे मनाया जाता है। कुछ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समारोह जो अकादमी है समारोह देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश समारोह आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, जिसका क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। मालवा उत्सव आपको इंदौर, उज्जैन, मांडू यानी 3 जगह देखने को मिलता है। आमिर खां संगीत समारोह आपको इंदौर में, कालिदास समारोह उज्जैन में, टेपा समारोह उज्जैन में, द्रुपद समारोह भोपाल में, दुर्लभ वाद विवाद समारोह भोपाल में, लोक रंग समारोह भोपाल में, तानसेन समारोह ग्वालियर में, भवभूति समारोह ग्वालियर में, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर सतना के अंतर्गत, और विभिन्न शहरों में देखने को मिलता है। तो आप इनका इंडिकेशन यहाँ पे मैप में कर सकते हैं।
तो ये तो हमारे कंप्लीट रूप से देखें। कुछ और देख लेते हैं। खजुराहो नृत्य आपको देखने को मिलता है खजुराहो में। ओरछा उत्सव आपको टीकमगढ़ में देखने को मिलेगा। पद्माकर समारोह सागर में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में। निमाड़ उत्सव खंडवा खरगोन बड़वानी महेश्वर में। कुमार गंधर्व समारोह देवास में। भोज समारोह धार में। गजरत उत्सव गुना में। तुलसी उत्सव चित्रकूट में। नर्मदा उत्सव भेड़ाघाट जबलपुर के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो ये सारे हमने समारोह के बारे में देखें। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ निम्न जो लोक नाट्य है लोक नृत्य है वो राज्य में मतलब यहाँ देखिए राज्य और उसके संबंध में यहाँ पे असंगत को ध्यान देना है, यानी कि जो मिसमैच है उनको ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए नौटंकी कजरी थाली ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कर्मा जात्रा छऊ ये झारखंड से संबंधित है। गरबा लास्या रासलीला ये गुजरात से संबंधित है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट है, परंतु यहाँ सुबह सरहुल पंथी ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, असंगत की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो सुबह सरहुल पंथी लोकनृत्य है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ना कि मध्य प्रदेश से संबंधित। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो भगोरिया परधोनी बधाई सेरा चटकोरा मटकी ये सभी जो है किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ देखिए कर्मा है, बिल्कुल सही है। भगोरिया भी है, राई भी है, परंतु बिहू नहीं है। बिहू असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार मतलब जो है लोक नृत्य माना जाता है। इसके बाद निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है। तो ये देखिए यहाँ पे मटकी जो है वो मालवा का लोक नृत्य है। बाकी राई की अगर बात करें तो बुंदेलखंड बघेलखंड का है। दादर बघेलखंड का लोक नृत्य। मटकी और माच जो है मालवा का परंपरागत लोक नृत्य माना जाता है। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकनाट्य है। तो काठी आप देख सकते हैं निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकनाट्य माना जाता है। ठीक है, माच जो है किस क्षेत्र का मुख्य नृत्य माना जाता है। तो ये मालवा क्षेत्र का जो है। और माच आप बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है मतलब राजकीय नाट्य भी इसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर राई स्वांग यहाँ इसका जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ये कर्मा जो है वो ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए बेगा जनजातियों द्वारा ये देवताओं की आराधना की जाने वाली जो कर्मा उत्सव है ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। कर्मा नृत्य दशहरा से आरंभ होकर वर्षा ऋतु तक चलता है, वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है। गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है। तो ये निमाड़ क्षेत्र का गायन है। और निमाड़ क्षेत्र आपको पता होगा कहाँ पे, खंडवा खरगोन के आसपास ये जो है निमाड़ क्षेत्र देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य माना जाता है। तो ये मटकी जो नृत्य है वो एकल नृत्य है। और यहाँ देख सकते हैं देखिए मालवा का जो है एकल नृत्य माना जाता है। जो यहाँ देखिए रीना नृत्य बेगा व गौंड जो स्त्रियाँ है उनके द्वारा, भगोरिया नृत्य भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बेगा जनजाति द्वारा बारात की जो अगवानी है उस पर किया जाने वाला नृत्य हम देखें तो यहाँ देखिए परधोनी जो नृत्य है वो बेगा जनजातियों के द्वारा यहाँ बारात की अगवानी पर किया जाता है। प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो ये जो बल्मा है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित बेगा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला मतलब किया जाने वाला जो नृत्य है। इसके अलावा निम्न में जो है यह नृत्य को देखना पुरुषों के लिए वर्जित है। तो ये जो बा नंबर का यानी कि जिंदवा जो हम देखें तो जिंदवा का जो अनुष्ठान है बलि के दिन विवाह के अवसर पर होता है, जिसे पुरुषों का देखना वर्जित है। उसे लुका छुपी से देखते हैं और पकड़े जाने पर महिलाओं द्वारा पिटाई भी की जाती है। इसके बाद बधाई नृत्य की अगर बात करें तो किस क्षेत्र का नृत्य माना जाता है। तो ये देखिए यहाँ देखें ना तो मालवा क्षेत्र का है, ना निमाड़ का, ना बघेलखंड का। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का खुशी के अवसर पर किया जाने वाला बधाई नृत्य है, जो कि विवाह पुत्र जन्म फसल कटाई आदि अवसरों पर देखने को मिलता है। बघेलखंड का जो है यहाँ पे बघेलखंड का जो पारंपरिक लोक नाट्य है वो कौन सा है। तो हम देखें छौर। छौर जो है बघेलखंड क्षेत्र का लोकनाट्य है पारंपरिक रूप से। और यह जो है कृषक जातियों का लोकनाट्य है। और छौर बघेलखंड का प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करता है बघेलखंड उसका। लारूकाज किनका मुख्य पर्व है। तो ये लारूकाज आप हमने पढ़े थे अभी। इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, लारूकाज किसका मुख्य पर्व है। संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व है। तो ये देखिए मालवा और बघेलखंड के देखने को मिलते हैं संजा और मामूलिया। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो मालवा क्षेत्र की अविवाहित युवतियाँ उनके द्वारा संजा पर्व मनाया जाता है। और ऐसे पर्व को बुंदेलखंड में भी मनाया जाता है जिसे मामूलिया कहा जाता है। घड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें लड़कियां जो है समूह के रूप में छिद्रयुक्त घड़े जिसे एक लड़की सिर पर रखकर गीत गाती है देखने को मिलता है। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है। तो ये देखिए बिरहा गायन भी प्रचलित है, विदेशिया गायन भी, बस देवा भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे ये प्रचलित है। ठीक है, निम्न में से असत्य को यहाँ पे छांटना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमको दादरिया बुंदेलखंड में देखने को मिलता है, लावनी बघेलखंड में, ये गलत है। ठीक है,
ये हम देखेंगे अभी। बम्बुलिया आपको कहाँ देखने को मिलता है? बुंदेलखंड में। रेलो गीत आपको भील कोरकू के अंतर्गत। तो लावनी आपको कहाँ देखने को मिलता है? बघेलखंड में तो नहीं है। तो यहाँ देखिए लावनी जो है मालवा तथा निमाड़ का लोकगीत है, ना कि बघेलखंड का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो ये बघेलखंड क्षेत्र से प्रचलित है, जो कि आप देख सकते हैं इधर साइड में, यानी कि पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे। इसके अलावा आड़ा खड़ा जो नाच है मध्य प्रदेश के किस अंचल का नाच है? तो ये बघेलखंड क्षेत्र का नाच है, आपको याद रखना है। सुआटा क्या है? सुआटा क्या है? ये एक प्रकार का पर्व है, और यहाँ देखें तो ये देखिए बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला पर्व है, जो है सुआटा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में दीवार से लगे एक चबूतरे पर राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। बधाई क्या है? बधाई एक प्रकार का बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य माना जाता है, और यहाँ देखें तो ये जो है बुंदेलखंड अंचल में जन्म, विवाह और तीज त्योहारों अन्य जो अवसर है उनके समय इसको आयोजित किया जाता है। माच किस राज्य की नाट्य शैली है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश, जो कि हमने अभी पढ़ चुके हैं। राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, राई स्वांग। इसके अलावा यहाँ हम देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, देखिए इसके बारे में, स्वांग जो है बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य है, और स्वांग प्राय लोक नृत्य राई के विश्राम के क्षणों में इसको आयोजित किया जाता है। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो ये देखिए मालवा क्षेत्र का है, और इसके संबंध में देखें तो ये जो है श्रावण के महीने में देखने को मिलता है ये गीत। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का जो है प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ देखिए बघेलखंड क्षेत्र का भी है और बुंदेलखंड क्षेत्र का भी, यानी कि उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा। दादरिया नृत्य किसका जो है नृत्य माना जाता है? तो ये देखिए यहाँ देखें बेगा जनजातियों का यहाँ पे देखने को मिलता है दादरिया नृत्य। लोक नृत्य जो है लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यहाँ देखिए ये जो है खजुराहो के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में खजुराहो के अंतर्गत। इसके अलावा जवारा नृत्य संबंधित है, तो जवारा नृत्य हम देखें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित माना जाता है जवारा नृत्य। छाउर जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यहाँ देखिए ये जो है बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है छाउर। इसके अलावा विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है हमको विदेशिया गायन बघेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ हमको जो है कुछ और देख लेते हैं, मतलब जो लहंगी नृत्य की अगर बात करें तो ये जो है किस जनजाति का नृत्य है? तो ये जो है लहंगी नृत्य है श्रावण माह में किया जाने वाला सहारिया जनजाति, यानी द नंबर का इसका राइट आंसर है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे लोक नृत्य और लोकगीत के संबंध में, साथ में हमने कुछ और चीज़ें देखें पर्वोत्सव। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ प्रैक्टिस कर लिए, तो हमारा सारी तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हैं, तो हमारा जो कंप्लीट एमपी है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है, और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप
2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। तो स्वप्नपूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।